समाचार प्रचार करूंगा बोल के, परंतु ये मेरा मन में आ रहा था कि शुक्रवार में शायद मैं जा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि सर ने मुझे बताया नहीं है और कुछ नहीं है। क्या करूं, जाके भी मतलब बताए रहने से कुछ प्रिपेयर होकर जा सकता और नहीं बताए रहने से कैसे करके वो होगा बोल के थोड़ा टेंशन में था। और सर ने मेरे को तुरंत फोन किया, बाबू आज मतलब तू प्रचार करेगा बोल के बोला सर ने। और मुझे कुछ टॉपिक को प्रिपेयर होने के लिए प्रभु ने मुझे समय दिया और उस बातों को आपके बीचों में मैं बताने जाऊंगा। तो हम टॉपिक का अंदर जाने से पहले कुछ बातों को आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब प्रभु का संदेश सुनने का टाइम आता है तो मन इधर उधर भटकने का स्टार्ट होता है। जब हम प्रभु के राहों में जाते लगते हैं तो हमारा मन इधर उधर जाने लगता है। तो उस मन को बोलिएगा, बोलिए मन तू आ जा, जितना भी घूम फिर लिया अब तेरा हो गया, अब क्या करना है, प्रभु का सुसमाचार हमको सुनना है, उसके राहों में चलना है बोल के उस मन को बुलाइएगा। क्योंकि मैं बहुत सा जगह में बहुत सा राहों में देख चुका हूं, जब कुछ जगह में प्रचार चलना स्टार्ट होता है, जब कुछ संदेश बताना स्टार्ट होने लगता है, उनका मन तो कहां रहता है, उनके मन बातचीत में रहता है, उनके मन इधर उधर घूम फिरने में रहता है, उनके मन इधर नहीं उपस्थित रह के कहां पे उपस्थित रहता है। परंतु सही बात है, सही बात है, प्रभु का उपस्थिति में हम आते हैं, सही बात है, हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, परंतु क्या है कि हमारा बॉडी इस जगह में अटेंड रहता है। प्रभु का वचन कहता है हमारा मन, हमारा प्राण क्या करना है, प्रभु का उपस्थिति में अटेंड करना है। तभी जाके जो वचन बांटा जाएगा, जो बातें आपको बीचों में बताया जाएगा, जो बातें आपको बीच में सिखाया जाएगा, वो क्या करेगा, एक कान में सुन के एक कान में निकल नहीं जाएगा, परंतु इस कान में सुनने के बाद डायरेक्ट हृदय में आके मतलब रुक जाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक बार भी उदाहरण ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। 3 मूर्ति थे, ध्यान से सुनिएगा। 3 मूर्ति थे। पहले वाला मूर्ति के पास गया और सिक्का जब उसके कानों में डालने लगे तो दूसरा कानों में वो क्या हो गया, सिक्का निकल गया। फिर वो व्यक्ति क्या किया, दूसरा मूर्ति के पास जाके वो फिर से सिक्का कानों में डालने लगा, तो दूसरा मूर्ति का मुखों से वो सिक्का निकलना स्टार्ट होने लगा। तो फिर तीसरा मूर्ति के पास वो इंसान गया और डालने लगा इस कानों में, तो डायरेक्ट वो सिक्का हृदय में आके रुक गया। तो हमको किस मूर्ति के समान होना है, जो मूर्ति को एक कान में डाला गया वो सिक्का उसके हृदय में रुक गया, उसी टाइप का होंगे, उसी प्रकार हम चलेंगे तो स्वर्गराज का भागीदारी हम हो पाएंगे। अगर हमको स्वर्गराज में जाना है तो उसके राहों में हमको चलना पड़ेगा, उसके बातों में हमको रहना पड़ेगा। फिर एक कान में सुन के दूसरे कान में छोड़ देने से कभी भी हम स्वर्गराज का भागीदारी नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा मन को सबसे पहले तैयारी करना है, हमारा मन को पहले सबसे पहले प्रिपेयर करना है, तभी जाके वो वचन हमारा जीवन में लागू करेगा। हालेलुया। आज मेरा विषय होगा आज मेरा टॉपिक ये होगा, जीसस लव द सिनर। जीसस लव द सिनर मतलब यीशु पापी को प्रेम करता है, यीशु पापी को प्रेम करता है। उस बातों को मैं आपके बीचों में आज बताने जाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु क्या करता है, पापों को गुणा करता है और पापी को प्रेम करता है। देखो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, और किसके कारण प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, उस बातों को मैं आपको बताने जाऊंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए, हम पापों में, बहुत सा अंधकार में, बहुत सा दिक्कत में हम दबे गए थे।
उस समय हम कीचड़ में मारते गए थे, प्रभु यीशु ने क्या किया? पापी को प्रेम किया। प्रभु परमेश्वर ने पापी को प्रेम किया और उसके इकलौता पुत्रों को भेजा, और वो क्या हुआ? हमारा खातिर क्रूस में बलिदान हुआ। फिर से वही बातों का वही धारण है, फिर से हम करते जा रहे, वही राह में फिर से चलते जा रहे। फिर हम सोच रहे यार दोबारा आएगा, यीशु मर जाएगा, फिर हम पापों से उद्धार पाएंगे, फिर हम मुक्ति पाएंगे बोलकर सोच रहे, हम फिर से वही पाप करते आ रहे हैं। तो मेरे साथ वचन खोलिएगा, गोस्पेल मैथ्यू 9:13। कोई भी पढ़ने के लिए सहायता कीजिएगा। किंतु आंबे बलिदान भल न पाई दया भल पाऊ एई वाक्यर मर्म तुमे माने जाई शिक्षा करो, कारण मो धार्मिक मान को आह्वान करबा निमंते आसी नाही, मात्र पापी मान को आह्वान करबा निमंते आसी अछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरनाथा इस जगह में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह धार्मिक लोगों के लिए नहीं आके पापी लोगों के लिए इस जगत में आया, क्योंकि धार्मिक बोलने से, उन लोग धार्मिक बोलने से बुद्धि में ज्ञान में परिपूर्ण थे, उनके लिए नहीं आया। उन लोग थोड़ा पापों में नहीं गिरे थे, उनके लिए नहीं आया। परंतु जो पापों में गिरा था, जो पापों में दबा था, पापों में अंगीकार था, ये उसके लिए आया। क्यों? क्योंकि वो पापों से हमको उद्धार दिलाने के लिए, वो पापों से हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और फिर उसमें कहता है, क्योंकि मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं। प्रभु किसी को वो नरक में जाने का रास्ता देना नहीं चाहते, किसी को प्रभु यीशु नरक के मार्ग को दिखाना नहीं चाहते, परंतु प्रभु यीशु क्या चाहते हैं? दया और कृपा चाहते हैं। परंतु हमारा जीवन में क्या हो गया है? जब किसी का धन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो एक जगह में जाकर हम चर्चा करके प्रभु का बातों को नहीं बात करके गाँवों का वाला क्या करते हैं? फिर वही नेगेटिव वाला बातों उस जगह में निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी घर में कुछ हो गया तो उस बातों को लाके उस जगह में जाके फिर से वो बात लाभ करना स्टार्ट करेंगे। वही बीचों में क्या हो रहा है? हमारा अंदर पाप क्रोध बढ़ना स्टार्ट होने लग रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम फिर ये सोच रहे हैं, क्योंकि हम और इस साल गलत कर देंगे, फिर इस साल हम खराब विचार कर देंगे, फिर इस साल हम कुछ राहों में गिरे पड़े रहेंगे, फिर से और अगले साल को फिर से प्रभु क्या होगा? सूली में टांगा जाएगा, फिर से हमारा पाप समाप्त हो जाएगा, फिर से हम स्वर्ग का रास्ता ढूंढेंगे बोल के हमारा मन में क्या होता है? शैतान कुछ विचार हमारा मन में डालना स्टार्ट करता है। शैतान क्या करता है? हमारा मन में विचार डालना स्टार्ट करता है, इसको मैं कैसे पापों का राह में ले जाऊं, इसको मैं कैसे नरक का रास्ता में ले जाऊं, इसको मैं कैसे कीचड़ का रास्ता में ले जाऊं बोल के शैतान योजना करके उस बातों को ढूंढते रहता है, हमारा एक लूज पॉइंट को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, और मेरे साथ खोलिए लूका की गोस्पेल लूक, उसका 19 का, उसके नीचे पढ़िए, 19 का 1 से नीचे। प्रवेश करे ताहा मध्य दे जाउथिले। आ देखो जोखिया नाम जने लोक थिले, से जने प्रधान करग्राही और धनी लोक, किंतु यीशु किए ताहा देखिबाकू से चेष्टा करुथिले, किंतु लोकमानकर सकाशे देखि पारु नथिले, कारण से पांगर थिले। एनो से आगुकू दौड़ी जाए ताहाकू देखिबा निमते गोटे डिमिरे गछरे चढ़िले, कारण से ही बाट दे ताहाकर जीवार थिला। यीशु से स्थान को आसी ऊपर को चाही ताकू कहिले, चक्षु शीघ्र ओलाई आस, कारण आज मते अवश्य तुम घरे रहिबाकू हेबो। सेथिरे से शीघ्र ओलाई आसी आनंदरे ताहाकर आतिथ्य कले। ताहा देखि समस्ते बचसा करी कहिबाकू लागिले, से जणे पापी लोक घरे रहिबाकू गलाणी। किंतु चक्षु हिया होय प्रभु को कहिले,
हे प्रभु देखंतु मोर संपत्ति अधिक मु दरिद्र मानक दान करूछि आ जदि अन्याय रे काहारी ठारू किछि नहीं खाए तेबे 4 गुण रे ताहा फेराई देउछि। सेथिरे यीशु हालेलुया, मरनाथा, प्रेज द लॉर्ड, बोलो कृष्ण महाराज की। जो नहीं सुन रहे वो बोले हालेलुया। सब सुन रहे हो ना? प्रभु यीशु मसीह क्या होके जा रहा था, यरीहो से होके वो जा रहा था और रास्ता से देख के जब क्या किया, ये जेक्यू नाम का एक नाटा व्यक्ति था, ध्यान से सुनिएगा। जेक्यू बोल के एक नाटा व्यक्ति था, वो क्या था, टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। क्योंकि वो किसी का धन को एक ले गया है, मतलब वैसा ऐसा ग्रुप बनाए रहते हैं। 1000 लेने से 1 महीना के बाद, मुझे तो नहीं मालूम वो बातें, परंतु 1000 लेने से 1 महीना बाद कितना लेते हैं ब्याज? 1000 लेने से 1 महीना के बाद 100 रुपया ब्याज लेते हैं। 1000 के जगह में 100 रुपया ब्याज लेते हैं। उसी टाइप का एक व्यक्ति भी था। ये व्यक्ति दूसरे का धन हड़पने वाला व्यक्ति था, दूसरे का धन दौलत की आशा करने वाला व्यक्ति था। परंतु ये बातों को सुना, यरीहो से यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं बोल के, तो नाटा व्यक्ति कैसा किया, कैसा यीशु है, कैसा प्रभु है बोल के वो दौड़ता हुआ उस जगह में देखने के लिए चला गया। और देख रहा है कि उस जगह में बहुत सा भीड़ हुआ है, शायद होंगे उस जगह में बहुत सा हाइट लोग, शायद होंगे उससे मोटा लोग, उससे हाइट लोग, कोई पतला लोग बोल के उस जगह में बहुत सा भीड़ हुई है। परंतु वो क्या करेगा, वो नाटा है, वो बूटी है, वो देख नहीं पा रहा है। ये सोचा कि यीशु कैसा है बोल के वो देखने चला गया, और देख रहा है उस जगह में बहुत भीड़ होने का कारण वो प्रभु यीशु को देख नहीं पाया। परंतु प्रभु का वचन कहता है उस जगह में एक जंजीर का पेड़ था। जंजीर का पेड़ मतलब मालूम है ना? उस जगह में जंजीर का पेड़ था, और सोचा इधर से तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, इधर से मैं तो शायद सोचा होगा कि मैं नाटा हूं, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। इस पेड़ में चढ़ के प्रभु यीशु कैसा है बोल के वो देखने लगा होगा। फिर से वो पेड़ों में क्या किया, वो पेड़ों में वो चढ़ गया। वो पेड़ों में जब चढ़ने लगा तो यीशु उस जगह में नहीं, जो भीड़ में थे, प्रभु यीशु उस जगह में भीड़ में नहीं था। जब देख रहा है, अरे मैं तो चढ़ गया, प्रभु भी उस जगह में नहीं है, कैसा है बोल के वो देखने के लिए चढ़ गए। परंतु उस जगह में भीड़ में प्रभु नहीं थे। परंतु जो जंजीर का पेड़ था वही रास्ता से प्रभु क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। वही रास्ता से प्रभु होके गुजर रहे हैं। फिर वही पेड़ के पास जब रुकने लगे और यीशु चिल्ला के बोलने लगे, हे जक्कू, जल से उत्तर आ, मैं आज क्या करने वाला हूं, तेरे घर में रुकने वाला हूं। प्रभु आज इस जगह का लोगों को भी बोल रहा है, हे बेटा, हे बेटी, तू मेरे पास चले आ, मैं आज तेरे घर में क्या होने वाला हूं, रुकने वाला हूं। जब ऐसी बोलने लगा जक्कू के, हे जक्कू, जल से उतर आ, आज मैं तेरे घर रुकने वाला हूं, आज मैं तेरे घर रहने वाला हूं, आज मैं तेरे साथ टाइम बिताने वाला हूं, आज मैं तेरे साथ संपर्क करने वाला हूं बोला। जब जक्कू क्या किया, जल से नीचे उतर आया, और उस जगह का लोग क्या बोलने लगे, अरे प्रभु यीशु क्या कर रहा है, एक पापी का घर जा रहा है, ये तो पापी है, ये तो दूसरे का धन को हड़पने वाला है, ये दूसरे का धन को मार पीट के लेने वाला है, इसके घर में कैसे जा रहा है प्रभु बोल के उस जगह में चुगली करना स्टार्ट किए। उस जगह में क्या किए, चुगली करना स्टार्ट किए। प्रभु वो बातों को नहीं सुना, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, प्रभु पापी को प्रेम करता है, पापों को घृणा करता है। उसी टाइप का जक्कू भी एक पापी था, परंतु प्रभु यीशु क्या बोला, मैं उन्हीं के घर में ही आज रुकूंगा, आज उन्हीं के घर में मैं रुकूंगा, उसके साथ मैं जाऊंगा बोल के प्रभु यीशु मसीह क्या किया, उसके साथ जब जाने लगा, उसके साथ टाइम बिताने लगा, उसके साथ बैठने लगा होगा, शायद उसके साथ बातचीत करने लगा। परंतु क्या हुआ, उनके घरों में कभी
उधार नहीं आता, उसके मन कभी चेंज नहीं हुआ। प्रभु उसके साथ टाइम बिताया, उसके साथ थे, उसके साथ समय बिताए, तभी भी उनके घरों में एक बदलाव का जिनिस नहीं आया था। जो वो क्या बोला, ये क्यों? प्रभु मैं जिससे 1 गुना लिया हूं उसको 2 गुना फिरा दूंगा। प्रभु मैं जिससे दो गुना लिया हूं उसे 4 गुना फिरा दूंगा। बोलने के बाद प्रभु बोला कि आ तेरे घर में उदार, आ तेरे घर में बदलाव, आ तेरे घर में चेंज हो गया है, आ तेरे घर में ज्योति जलने वाला है, आ तेरे घर में प्रकाश होने वाला है। बोल के जक्यू के कहने लगा। जब हमारा मन भी उसी टाइप का हम बोलने लगेंगे तो हमारा मन में भी प्रभु बोलेगा आ तेरे घर में बदलाव आया। हम मसीह होने से हमारा घर में बदलाव नहीं आता है, प्रभु को देखने से हमको बदलाव नहीं आता है, प्रभु को जानने से हमारा मन में बदलाव नहीं आता है। जब अपना गलती को प्रभु के निकट में स्वीकार करते हैं तब बोलता है प्रभु अब तेरा जीवन में एक ज्योति प्रकाश हुआ। हम डेली चर्च आने से हमारा जीवन बदलाव नहीं होता है, हम डेली तालीम आने से हमारा जीवन बदलाव नहीं होता है, क्योंकि हमको हमारा पापों को अंगीकार करना है, हमारा पापों को स्वीकार करना है। हम दिन प्रतिदिन जो गलती की है उस गलती का उसको नीचे झुकना है और उस गलती का क्षमा मांगना है। तब बोलेगा प्रभु तेरा जीवन में बदलाव आया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस टॉपिक से बाहर जाकर थोड़ा एक बात कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु यीशु ने चिल्ला चिल्ला कहने लगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परंतु उस बातों को हम सुने एक कान में दूसरे कान में छोड़ दिए। हमारा मन में क्या है? वही अहंकार वाला बातें हैं, दूसरा का खुद खाने वाला बातों है, दूसरे के पास जाके चुगली करने वाला बातों है, उसके धन बढ़ रहा है तो उसके धन प्रति अहंकार करने वाला बातें हैं, उसके विरोधी में खड़ा होने का वाला बातें हमारा जीवन में भरा है। वो अगर कोई रास्ता में जा रहा है उसके प्रति हमको नेगेटिव बोलने वाला बातों है। उस बातों को सारा चीजों को छोड़ना पड़ेगा, प्रभु के निकट में बोलना पड़ेगा। तो प्रभु कहने लगेगा आ तेरा घर में एक ज्योति का प्रकाश आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक पढ़िएगा, मैं टेक्स्ट समाप्त कर दूंगा। योना 3:16, योना 3:16। हाँ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो कृष्ण महाराज की, जो सोने वाले बोलिए हालेलुया। इस जगह में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर जगत को इतना प्रेम किया क्योंकि उसको एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे और विनष्ट नहीं होकर क्या करेंगे? अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। जहां में बहुत सुंदर सा कहता है अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। कितने जन विश्वास करते हो आप अनंत जीवन पाए हो? सब जन अनंत जीवन पाए हो ना? सब लोग अनंत जीवन पाए हो? कैसे जानते हो आप अनंत जीवन पाए? मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। कैसे आप जानते हो कि मैं अनंत जीवन पाया? प्रभु विश्वास किए अनंत जीवन पाए। कितने जन कहते हो कि मैं विश्वास के बिना अनंत जीवन पाया हूं? कितने जन बोलते हो कि मैं धन दौलत दिया हूं इसीलिए तो प्रभु यीशु पाया हूं? प्रभु हमको क्या करता है? धन दौलत नहीं, अपना मन को प्रभु को दिए और उसका मन को हम लिए, हमारे हृदय में प्रभु ग्रहण किए, तभी जाके हम क्या किए? अनंत जीवन को पाए।
अनंत जीवन को पाए। और क्या करना हम अनंत जीवन पाए? क्योंकि उस समय आप बहुत सा अभिलाषा में डूबे थे। हिस्ट्री कहता है पहले वाले बीते काल का समय में जो कोई व्यक्ति पापों करता था, जब वो व्यक्ति पापों का कारण उसके माँ बाप क्या करते थे, एक पत्थर में लेके एक बकरा को लेकर बलिदान करना पड़ता था कि मेरा बेटा उद्धार पाए बोल के। पहले के समय में क्या करते थे, उस जगह में उद्धार पाने के लिए व्यक्ति मर गया है और उसके पापों के कारण मर गया है बोल के उसके जगह में हम जलाते थे और उसमें हम डालते थे कि मेरा बेटा उद्धार पाए। प्रभु यीशु ने ये बातों को देखा, परमेश्वर पिता ने ये बातों को देखा, ऐसा अगर ऐसा ऐसा होते जाएगा तो इस सारा पृथ्वी में नाश हो जाएगा, इस सारा पृथ्वी में ध्वंस हो जाएगा और इसमें कोई नहीं रहेगा बोल के परमेश्वर ने देखा और हमको प्रेम किया और उसका बेटा को इस जगत में भेजा। हालेलुया। उस बातों को हमको नहीं बोलना है कि मेरे को ही प्रेम किया है प्रभु यीशु ने, मेरे को ही पिता परमेश्वर ने मेरे को प्रेम किया है और मेरे खातिर प्रभु यीशु को भेजा है, मेरे खातिर प्रभु यीशु सूली पे टंगा गया है, मेरे खातिर प्रभु यीशु कोड़े मार खाए, मेरे खातिर प्रभु को इतना दंड दिए बोल के उस बातों को हमारा अंदर ग्रहण करने से ही हमारा जीवन में एक बदलाव आने लगेगा। तभी प्रभु यीशु बोलेगा मेरा बेटी का जीवन अब बदल गया, मेरे बेटा का जीवन मेरे बदल गया, आज से उसका जीवन में परिवर्तन आया, आज उसके जीवन में कुछ बदलाव आया बोल के प्रभु क्या करने लगेगा, उसके मनों को जांचना स्टार्ट कर गया मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक स्टोरी बताना चाहता हूं मैं आपको। एक पति और पत्नी थे, दो जन थे, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। दो जन थे, उसकी पत्नी बहुत सीरियस में पाई गई, उसकी पत्नी बहुत सीरियस में पाई गई, उसके शरीर में खून का आवश्यकता था। वो व्यक्ति ने क्या किया, वो डॉक्टर के पास उसकी पत्नी को पकड़ के लेके जब बेड में सुला दिया गया और जब डॉक्टर को पूछने लगा डॉक्टर साहब मेरा पत्नी को देखिएगा क्या अवस्था में पाई जा रही है बोल के जब डॉक्टर ने बोला उस जगह में जाके जब चेकअप करना स्टार्ट किया तो उस पत्नी का अंदर क्या था, ब्लड का कमी था। ध्यान से सुनिएगा। और डॉक्टर ने उस व्यक्ति को बोलने लगा अरे तेरा पत्नी का अंदर ब्लड का कमी है, तू जल्द से जल्द ब्लड लेके आ। ध्यान सुनिएगा। और व्यक्ति ने क्या किया, वो भागता हुआ दौड़ता हुआ एक मुर्गी काटने वाला दुकान में चला गया। ध्यान से सुनेगा। एक मुर्गी काटने वाला दुकान में चला गया और बोल रहा है वो आदमी बोल रहा है सर जी मुझे 2 लीटर जल्द से जल्द ब्लड दीजिएगा, मेरा पत्नी अभी मरने का अवस्था में है। वो व्यक्ति ने किया वो मुर्गी को काटने लगा और 2 लीटर ब्लड फेंक गया और उस व्यक्ति को दे दिया। तो व्यक्ति ने वो 2 लीटर ब्लड ले आया और उसके डॉक्टर के पास दौड़ता हुआ भागता हुआ ले गया और डॉक्टर साहब लीजिएगा, मेरा पत्नी का शरीर में डालिएगा क्योंकि मेरा पत्नी अभी हीलिंग हो पाए। डॉक्टर ने क्या बोला आप मालूम है क्या? ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर ने बोला अरे तू पागल हो गया है क्या? बोलने बाद फिर से व्यक्ति क्या किया, हाँ सर जी मैं अब समझ गया, अभी अब भी तुरंत जाके फिर से मैं ब्लड लेके आ रहा हूं बोल के अरे बकरा काटने का दुकान में फिर से चला गया। उसी टाइप का फिर से 2 लीटर ब्लड लिया, फिर उस व्यक्ति के पास चला गया और बोलने लगा डॉक्टर साहब मेरा पत्नी तो मरने का अवस्था में है, इस ब्लड को चढ़ाइएगा, मेरा पत्नी जल्द से जल्द हीलिंग हो जाए और मेरे पत्नी जल्द से जल्द चंगी हो जाए बोल के डॉक्टर को बोलने लगा। तो डॉक्टर उसको प्रश्न करने लगा इस ब्लड से कभी तेरा पत्नी चंगी नहीं हो पाएगी, इस ब्लड से कभी तेरा पत्नी चंगी हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसको चंगा होना है तो क्या चाहिए, इसका पॉजिटिव या क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप चाहिए है, तभी जाके तेरा पत्नी चंगी हो पाएगी। तब मेरा कहना ये है मेरे प्रियो, चाहे हम पापों में दबे थे, जो पापों में क्लेश हुए थे, तो हमको बकरा का
ब्लड हमको उधार नहीं दिया है, हमको बकरा का मुर्गी का ब्लड हमारा क्या पापों को नहीं धोए, परंतु प्रभु यीशु का लहू मेरे खातिर बहाया, तभी मैं आज इस जगह में खड़ा हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने आपों को उसको क्या करना है, स्मरण करना है, अपने आप को उस बातों को ग्रहण करना है, अपने आप को उस बातों को हमारा जीवन में लागू करना है, तभी जाके हम एक दिन प्रभु का बेटा और बेटी बन पाएंगे। हालेलुया। और सारा बातों को हमारा माइंड से निकाल देना है, सारा बातों को हमारा सोच से निकाल देना है। शैतान यही चाहता है कैसे करके उसको गिराऊं, कैसे करके उसको नीचा दिखाऊं, कैसे करके उसके नरक का रास्ता दिखाऊं बोल के शैतान यही चाहता है। और जल्द से जल्द नरक का रास्ता हमको तैयारी ले जाने के लिए तैयारी करके शैतान जगा हुआ है। किसको ले जाऊं, किसको पकड़ूं, किसको घात करूं, किसको मारूं बोल के शैतान ऑलरेडी जगा हुआ है। तो हमको शैतान को जगह नहीं, शैतान को टाइम नहीं देना है, प्रभु के राहों में चलना है, तब हम एक दिन स्वर्गराज का भागीदार हो पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष देवे। आमीन। प्रभु हमको आमे दिन ना देनु पापी थिलु, किंतु प्रभु हमको हमर पाप को देखि हमको घृणा कर आमे शिखिलु कि प्रभु आज मध्य अनेक अनेक पापी लोक को प्रेम करती, तांकर जीवन को नष्ट हेबा पाई से इच्छा करते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और आमे कोन करबा दरकार, सेमानक पाई आमे प्रार्थना करबा दरकार, कारण प्रभुकर सेते लोक अछंती समस्ते से ख्रीष्टकर निर्मित लोक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर कोई अपनों से दूर होता है तो बाप को तकलीफ होता है, कोई बेटा या बेटी दूर जाता है, बात नहीं मानता है, तो पिता को तकलीफ होता है। और मेरे प्रियो, आज उस खुदा बाप को आज कई लोगों के कारण आज भी सोच रहा होगा कि क्या मैं इतना खून दिया। ओ हालेलुया। आमे जहाँ शुणुलु से रक्त कौनसी बकरा या कौनसी कौन कहे मुर्गीर रक्त नथिला, से ब्लड ग्रुप पाई ख्रीष्टकर रक्तर आवश्यकता थिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज से ख्रीष्ट आज मत अनेक पापी मान को देखरी से निश्चय भाबुथिबे ये मोर पुओ, ये मोर झियो केते बेले सही रास्ता को आसीबो, ओ से नष्ट आड़क गति करूछि, किंतु मोर प्रिय आज आम्हाने प्रभु को निकट को आसिलु, आम धन्य। किंतु आज आमर दायित्व आमर भाई बंधु मान को निमंते आम कौन करबा, प्रार्थना करबा, कारण प्रभु सेमान को मध्य प्रेम करूछंती। हालेलुया। आमे कदापि कहि दबा नै अरे से तो फटकाटा, से तो चोटा, से तो खंगाट, से तार हमर मानसिक हमर कोन कबे मनुष्यर भावना अनुसार सेटा स्वाभाविक आमे भाबू से गोटे माने नॉर्मल मनुष्य जीवन रे, मात्र आमे ख्रीष्ट को अनुसार जदि आमे जदि देखबा प्रभु हमर सेमान को पाए हमर मध्य कोन हेबार अछि, दर्द हेबार अछि। हालेलुया। सेमान प्रति आम्हान को मध्य प्रेम जागी उठबार अछि और सेमान पे आमे प्रार्थना करबार अछि। हालेलुया। आज आमे समस्त निजर चक्षु बंद करबा और अल्प समय आमे प्रभु को प्रार्थना करबा। हालेलुया। धन्यवाद।